तो शैल बी और विल बी वर्ब टू बी के फ्यूचर टेंस फॉर्म है। ठीक है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम या स्थिति या घटना भविष्य में हो। ठीक है, यानी फ्यूचर में हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला आई शैल बी हैप्पी, एग्जाम्पल के तौर पे आई शैल बी हैप्पी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? मैं खुश होऊंगा भविष्य में ना। रहूंगा भी बोल सकते हो ना, खुश रहूंगा तो वर्तमान में बोल, वर्तमान के लिए हो जाएगा ना। और होऊंगा, होऊंगा फ्यूचर में। क्या ये गेट जी गेट, मैं खुश होऊंगा, होऊं बोलते हैं ना, मैं खाऊंगा नहाऊंगा फ्यूचर है ना, तो मैं खुश होऊंगा आई शैल बी हैप्पी है ना। आई और वी के साथ शैल आता है, आई और वी के साथ क्या आता है? शैल। बाकी सबके साथ विल आता है। हाँ, जैसे ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, सेम चीज़ है जी, बस मैंने ही का इस्तेमाल कर दिया है ना, कि वो खुश होएगा, वह खुश होएगा है ना। और मैं क्या बना सकता हूँ? शी विल बी अ डॉक्टर, दे विल बी एट स्कूल टुमारो है ना। आई के साथ शैल यूज होगा ना। हाँ, आई और बी के साथ। आई HORSE हॉर्स, HOR हॉर SE हॉर्स, तो दे विल बी एट स्कूल, दे विल बी एट स्कूल, इसका मतलब क्या निकला? टुमारो भी लिख लो। वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल में रहेगा, जाएगा तो बोल देंगे गोइंग है ना। एट का मतलब रहेगा है ना, वह नहीं, एक तो ना वे, बहुत सारे लोग हैं ना। हाउस HOUSE हाउस, थोड़ा तोड़ तोड़ की कोशिश तो करो पढ़ने की भाई। HOU SE हाउस, तो वे स्कूल में होंगे, वे स्कूल में। समझ में आई बात? तो हम रोज ना फ्यूचर की कई बातें करते हैं, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल घर पे रहूंगा, मैं कल इंग्लिश पढ़ूंगा है ना, मैं अगले साल डॉक्टर बन जाऊंगा है ना, या वो अगले साल टीचर बनेगा है ना, हम शाम को व्यस्त होंगे। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना भाई, पढ़ तोड़ तोड़ के पढ़ो ना। कहाँ पे? हाँ, INA, इसलिए कहता हूँ घर पे पढ़ा करो। घर पे पढ़ा था कि नहीं 2 दिन? साइकिल तो चला रहे थे उसके बाद चलाए थे, पढ़ने के बाद, और चलाने के बाद क्या किया? तो पढ़ा, झूठ बोल रहे हो। तो पढ़ा था। ठीक है, तो फ्यूचर की बात। तो इन सबको इंग्लिश में बोलने के लिए शैल बी और विल बी सीखना जरूरी है तुम्हारा। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? आई के साथ देखो, रूल 1 मैं लिख देता हूँ ताकि तुम भूलो ना। रूल 1, ठीक है। आई, यहाँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना। तो सब्जेक्ट क्या क्या होता है तुम्हें पता ही चल गया हो, बताओ। आई, वी, ही के साथ शी बोल दो ना, ही शी। हाँ, इट बोल दो, एनिमल है ना। यू और दे, और देम तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव। जैसे कि इंग्लिश इज रेड बाय देम,
कि इंग्लिश उनके द्वारा पढ़ी गई, हाँ जी। है ना। आई के साथ क्या आता है हमेशा? शैल बी। शैल, शैल शैल बी, और इसके साथ भी शैल बी शैल बी आता है। बताया ना। जी मैं और बाकी सबके साथ, शैल बाकी सबके साथ विल विल, विल बी, है ना। जी सर। विल बी, विल बी, विल बी, विल बी और विल बी, ठीक है। जी जैसे कि आई शैल बी रेडी, मैं तैयार हो जाऊंगा, है ना। वी शैल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे, वी के लिए हम, है ना। ही विल बी बिजी, वो बिजी हो जाएगा, है ना। ही के साथ वी लगा, विल लगा। विल बी। हाँ, दे विल बी हैप्पी, वो खुश हो जाएंगे। दे है तो हो जाएंगे, बहुत लोग हैं ना दे, है ना। लेकिन आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में ना, आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में विल बी लगभग सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। जी जैसे आई विल बी देयर भी बोल देते हैं आजकल, ठीक है। आई के साथ शैल भी आना चाहिए, लेकिन विल भी बोल देते हैं। तो कभी तुम लिखा हुआ देखो तो ये मत सोचना कि भैया ने गलत बताया था, ठीक है, कि ये तो यूज़ कर रखा है आई के साथ विल। आई विल बी देयर, है ना। वी विल बी रेडी भी हो सकता है, वी के साथ शैल बता रखा है, हम जी बताएं। है ना। लेकिन वी के साथ विल भी यूज़ होता है आजकल की मॉडर्न इंग्लिश। जी तो तुम ऐसे मत सोचना कि भाई साहब ये तो गलत पढ़ा दिया मेरे को, ठीक है। गलत नहीं पढ़ाया, यूज़ हो जाता है, ठीक है। अगर तुम शैल यूज़ करोगे तो वो फॉर्मल इंग्लिश है, फॉर्मल जो दफ्तरों और इन सब में यूज़ होती है, ठीक है। आम बोलचाल में लोग, हाँ ऐसे बन सकते हैं, यू विल बी लॉयल, ऐसे ही हाँ, तुम वफादार रहोगे, रहोगे। या तुम वफादार हो, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर बुक के अनुसार ना हमें वी के साथ शैल बी और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी। वी और आई के साथ शैल बी लगा, जी ठीक है। जी तो इतनी बात समझ में आई। जी आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी, जी। ठीक है। राम के साथ क्या आएगा? नाम नहीं, राम, राम विल बी। राम के साथ विल बी, खाली आई और वी के साथ शैल, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, जी है ना। जी मैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पॉजिटिव? पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, बताओ क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। है ना। जी मैं तो सब्जेक्ट प्लस में विल बी विल बी या शैल बी, शैल बी। जी कोई एक, कॉम्प्लीमेंट। है ना। जी प्लस में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। है कि नहीं। जी भाई गेट बंद करके आओ, हवा से खुला है। तुम्हारा भाई कहाँ रह जाता है, ठीक है। जी तो जैसे मैंने बोला आई शैल बी एट होम टुमारो, वी शैल बी हैप्पी, है ना। जी आई शैल बी होम, बारिश हो रही है, झूठ मत बोलो, धूप हो रही है, धूप में बारिश कैसे हो जाएगी? बारिश हो रही है, छाई हो रही है, और अगर नहीं हो रही होगी तो शर्त लगा ली, कितने कितने की? 10 की। वो थोड़ी 10 की औकात है तुम्हारी? हाँ, भाई 10 की बात कर रहा है। फिर 20 की। वो थोड़ी थोड़ी हो रही है बारिश। चलो अभी देखूंगा आधे घंटे में, अच्छा, अभी देखूंगा ना, अभी पहले बढ़ा दूँ। अभी आधे घंटे में अगर नहीं हो रही होगी बारिश, फिर तो बंद हो जाएगी फिर। बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? पैर धो के आए हो, दिखलाओ। मैंने कितने हजारों बार बोल रखा है तुम्हें पैर धो के आए करो, हैं? ये गंदा खेलता रहता है और गंदा पैर ले लेके आ जाता है। एंट्री नहीं होगी, वापस भेज दूंगा कि पैर धो के आओ। आई शैल बी होम टुमारो, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं कल घर जाऊँगा। हाँ, रगड़ के दो ना, रगड़ के। अबे चले जाओ, इतना भी अंधेरा नहीं है, लाइट हो रहा है।
वी शैल बी हैप्पी, है ना। जी। शी विल बी अ टीचर, है ना। हाँ जी। राम विल बी अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर होगा, है ना। जी। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आता है? नॉट आ जाता है, जी है ना। शैल नॉट बी या विल नॉट बी, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी, नॉट बीच में आता है, शैल और बी के बीच, शैल नॉट बी या विल नॉट बी, विल नॉट बी। तो प्लस में कॉम्प्लीमेंट। बी अलग हो जाता है सारे के साथ। हाँ, No. शैल और बी के बीच में आता है, शैल बी होता है ना वैसे, जी भैया। तो शैल नॉट भी हो जाता है, विल नॉट भी हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। जी भैया। तो ये होता है नेगेटिव। जी। जैसे आई शैल नॉट बी लेट, सर ले लो। हम लेट नहीं होंगे। आखिरी के बीच में रखना है। हाँ, हम क्यों, मैं, आई। आई शैल नॉट बी लेट, ठीक है। और एक और बनाओ, दे विल नॉट बी बिजी, दे, वह लोग, ये लोग बोल सकते हैं, हाँ वह लोग बिजी होंगे। होंगे। नहीं होंगे। अबे नॉट भी तो आया है भाई, वह बिजी नहीं नहीं होंगे। होंगे, है ना। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। तो शॉर्ट भी तुम इसका बना सकते हो, शैल का, शैल नॉट का, शैल नॉट बोला ना मैंने, जी। शैंट भी बोल सकते हो, शैंट, ठीक है। जी। और बाकी वॉन्ट, विल नॉट को क्या बोल सकते हो? ये तो तुम बहुत देखोगे विल नॉट को, ये तो ना भी देखो तुम, जी। ये देखोगे बहुत, वॉन्ट लिखा हुआ देखते देखते भी होगे अगर तुम पढ़ते हो। ही वॉन्ट बी देयर, है ना। जी। तो ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। जी। आंधी आ रही थी क्या दोस्त? आंधी भी आ रही थी थोड़े थोड़े होते हैं। भाई, अगर मेरे कपड़े उड़ गए तो छत पे डले हुए। फिर तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, जी। उसमें क्या? विल बी, शैल बी आ गया। हाँ, इंटरो, अब तो याद ही हो गया होगा तुम्हें, जी। इंट्रोगेटिव, ठीक है। जी। ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा था, मुझे नेगेटिव लिखना चाहिए था, नेगेटिव लिख दिया है, नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर, या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जी। तो शैल या विल पहले, जी। है ना। जी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो, क्या वो नहीं जाएगा, क्या वो जाएगा, है ना। जी। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी चौथा टाइप भी बन सकता है, जी। है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना भाई? शैल, शैल बी, शैल या विल, बी। नहीं बी नहीं आता इंट्रोगेटिव में, बी नहीं आता, ठीक है। बी, बी आता है लास्ट में, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में बी, यहाँ से चल जाता है ना। और प्लस में कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, क्वेश्चन मार्क। वे ऐसे तो यहाँ पे लगने की जगह यहाँ आ जाते हैं भाई ये रूल है, जैसे मैंने बोला राम खाना खाता है, इसका रूल है भाई, राम है खाना खाता है, ऐसे नहीं बोल सकता ना। क्या राम खाना खाता है, इसका प्रश्नवाचक काल ऐसे बनेगा सेंटेंस, है ना। राम क्या खाना है खाता है, ऐसे नहीं बोल सकता ना। तो स्ट्रक्चर है भाई, अब क्या कर सकते हैं। शैल आई बी सक्सेसफुल, तो शैल आई बी, शैल और आई और बी सक्सेसफुल, कॉम्प्लीमेंट। सक्सेसफुल का मतलब क्या? सक्सेसफुल मतलब अपने कामयाब, कामयाब। क्या मैं कामयाब होऊंगा, है ना। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, शैल आई नॉट बी सक्सेसफुल, है ना, नॉट लगा दो,
है ना। और एक आता बनाओ भाई, शैल वी शैल वी बी एट होम, जी क्या हम घर पे होंगे, जी विल भी लगाए, जी ठीक है जी है ना। विल ही बी देयर, क्या वो वहाँ होगा, जी है ना। विल दे बी हैप्पी, क्या वे खुश होंगे, है ना। जी। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव है ना। जी मैम। तो यस नो वाले क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं। विल ही बी एट स्कूल टुमारो, क्या वो कल स्कूल में होगा, जी विल ही बी एट स्कूल टुमारो। तो तुम इसको बोल सकते हो यस ही विल, हाँ वो होगा। नहीं बोलना है तो नो ही विल नॉट, नहीं वो नहीं होगा, नो ही विल नॉट, ठीक है। जी याद रखा करो। शैल वी बी लेट, क्या हम लेट होंगे, तो बताओगे यस वी शैल, हाँ हम होंगे, जी है ना। नहीं बोलना हो तो नो वी शैल नॉट, नहीं हम नहीं होंगे, वी शैल नॉट, है ना। अब कहाँ पे तुम्हें शैल बी का यूज़ करना है, कहाँ पे विल बी का यूज़ करना है, पता चल गया। जी आई शैल बी फ्यूचर कंडीशन में, ठीक है। जी मैम। तो सबसे पहले वेयर डू वी यूज़ शैल बी एंड विल बी, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, आई और बी के साथ। वेयर शैल, हाँ वो तो सब्जेक्ट, वो बात तो स्ट्रक्चर है। अब स्थिति ऐसी कौन कौन सी होगी जहाँ तुम इसका इस्तेमाल करोगे, है ना। वेयर शैल बी एंड विल बी डू वी यूज़, डू वी हम यूज़ करेंगे, है ना। तो कहाँ कहाँ करेंगे भाई, फ्यूचर कंडीशन, जी मैम। एक तो फ्यूचर की बात हो रही होगी, जी मैम। फ्यूचर कंडीशन, ठीक है। जी। भविष्य की स्थिति, जी मैम। जैसे आई शैल बी बिजी टुमारो, ही विल बी टायर्ड आफ्टर द मैच, तो मैच के बाद थक जाएगा, जी मैम। है ना। फ्यूचर प्लेस, कोई भविष्य की जगह हो, जैसे कि शी विल बी इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, है ना। शी विल बी इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, कल वो अगले हफ्ते वो दिल्ली में होगा, नेक्स्ट वीक माने अगले, है ना, नेक्स्ट वीक। तो फ्यूचर प्लेसेस के लिए फ्यूचर, फ्यूचर वस्तु भी हो सकती है, जैसे कि जैसे हम अगले साल कुछ खरीद सकते हैं, कूलर, फ्रिज। हाँ तो बोल सकते हो वी विल बॉट अ कूलर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वी शैल, है ना, है ना। और फ्यूचर प्रोफेशन के लिए जैसे कि ही विल बी अ डॉक्टर, है ना, शी विल बी अ टीचर। तो तीसरी बात समझ में आई, जी मैम। फ्यूचर प्रोफेशन, फ्यूचर प्रोफेशन, ठीक है। चौथी चीज़ फ्यूचर एज के लिए, फ्यूचर एज के लिए। एज के लिए, जैसे कि आई शैल बी 15 नेक्स्ट जी। ईयर, है ना, मैं 15 साल का हो जाऊंगा अगले साल, है ना। माई ब्रदर विल बी 10 नेक्स्ट मंथ, मेरा भाई 10 साल का हो जाएगा अगले महीने, है ना। तो बात समझ में आई। जी। आई शैल बी इन क्लास 12 नेक्स्ट ईयर, जी। हाँ। यू विल बी इन क्लास 12 नेक्स्ट ईयर, जी। है ना। यू विल बी इन कॉलेज इन नेक्स्ट 2 years, जी। है ना। तो आवर टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश, हमारे टीचर हमें, नहीं विल उसका यूज़ करना है ना, हाँ। आवर टीचर विल टीच अस इंग्लिश, हमारे शिक्षक हमें इंग्लिश सिखाएंगे, है ना। वी शैल बी इन द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में होंगे, वी शैल बी, है ना। मदर विल बी बिजी इन द इवनिंग, माँ घर पे इवनिंग में बिजी होगी, है ना। फादर विल बी एट होम टू नाइट, फादर आज रात घर में होंगे, है ना। जी। आज रात नहीं,
आगे फादर रात में घर में होंगे, है ना, रात में घर में होंगे। सुबह बोल रहे हैं तो रात तो भविष्य में ही होगी, आगे चल के ही होगी, है ना। द प्लेयर्स विल बी रेडी टुमारो, कि जो प्लेयर है, पेन तुम ही चलाते हो ना यहाँ पे? द प्लेयर्स विल बी रेडी टुमारो, प्लेयर्स कल तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ, आई डैश हैप्पी टुमारो। हाँ हाँ, क्या आएगा डैश की जगह? हाँ, आई के साथ शैल आता है, ठीक है। द बॉयज डैश एट स्कूल टुमारो, डैश एट स्कूल, हाँ, वी शैल, द बॉयज, हाँ, विल बी, द बॉयज विल बी एट स्कूल टुमारो, द बॉयज स्कूल, हाँ। तो ही शैल बी अ डॉक्टर नहीं बोलोगे, ही विल बी अ डॉक्टर बोलोगे, क्योंकि शैल तो आई और बी के साथ ही इस्तेमाल होता है। दे शैल बी रेडी नहीं बोलोगे, दे विल बी रेडी बोलोगे, है कि नहीं। आई विल बी हैप्पी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आई शैल बी हैप्पी ज़्यादा सही है, ठीक है। हाँ, वी विल बी लेट बोल सकते हो, लेकिन वी शैल बी लेट ज़्यादा सही है। भाई ये एच ए आ गया हेयर, एच ई ए डी हेड, और एच ए एन डी हेड, हेड, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई तो हाँ कर दो। हाँ, आ गई। वी डैश रेडी, आई डैश एट होम टुमारो, आई शैल बी एट होम टुमारो। पूरा सेंटेंस बोलना आपकी बात, है ना। ही डैश अब्सेंट टुमारो, अब्सेंट टुमारो, हाँ। शी डैश अ टीचर, शी डैश अ टीचर। मिट्टी की खुशबू आ रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। हाँ, शी विल बी अ टीचर। भाई बोतल में पानी भर ले आओ। दे डैश हैप्पी, हाँ, ऊपर से पीना, ठीक है। वेरी गुड। राम डैश इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, Ram will be इन दिल्ली टुमारो। द बॉयज डैश बिजी, the boys will be बिजी। busy. यू डैश सक्सेसफुल, You will be successful. हाँ, क्या टॉयलेट कर दिए थे, समझ में आई बात? जी। क्या समझ में आई? Will be और shall be. वी डैश इन स्कूल टुमारो, We dash tomorrow. वी डैश इन स्कूल टुमारो, We shall be. We shall be tomorrow.
बी शैल बी के बाद वी शैल बी इन स्कूल टुमारो, इन स्कूल टुमारो। है ना। जी। आई डैश 15 नेक्स्ट ईयर, आई शैल बी नेक्स्ट 15 मैं 15 साल का हो जाऊंगा अगले साल। ठीक है। तो फ्यूचर टेंस किसके लिए यूज होता है? भविष्य की बात के लिए। ठीक है। शैल किस किस के साथ इस्तेमाल होता है? आई बी के साथ, आई और वी के साथ। विल किसके साथ? विल बाकी जो सब्जेक्ट बन गए, इट, ही, शी, इट, है ना, दे, दैट, ही शी दे, है ना। जी नाम। और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में जो ज़्यादा जानकारी देता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है। जी तो आई और वी के साथ शैल बी, ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ हाँ, या किसी का नाम हो, विल, विल शैल नहीं, विल भी। 5-6 बार लिखना, याद हो जाएगा। ठीक है। आई के साथ, आई और वी के साथ शैल बी, और बाकियों के साथ विल बी। नेगेटिव कैसे बनता है? शैल और विल के साथ नॉट बी लगा, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, है ना। अगर नेगेटिव बनाना है तो आई शैल नॉट बी या ही विल नॉट बी, है ना। और क्वेश्चन बनाना होता है तो विल भी आगे आ जाता है। हाँ, विल भी या शैल भी आगे आ जाता है। तो ये रहा तुम्हारा, इतना ही था। अब हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया, इज एम आर, है ना। पास्ट कर लिया, वाज और वर, और फ्यूचर कर लिया, शैल बी और विल बी। ठीक है। 3 हो गए। अब हम आगे क्या करेंगे? यूज ऑफ ए एन था, ए एन था, है ना। यही है ना। आगे आगे तो आगे होगा ना, पीछे थोड़ी होगा। अच्छा, ये पूरा पढ़ के आओगे रट। यूज ऑफ ए एन था, ये हम कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास कब है? तो कल करेंगे। कल वो वाली बुक का नहीं करेंगे टॉपिक। हमारा पैटर्न भूल गए क्या? भूल गए क्या? बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना, भूलते जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। ये सारी चीज़ सीख लोगे तो सबको ना हरा दोगे। 3 टॉपिक हो गए हमारे, मज़ा ही आ गया। 3 टॉपिक इसके हुए हैं और 3 टॉपिक इसके, 3 टॉपिक इसके भी तो हो गए ना। तो 6 टॉपिक हो गए। ऑब्जेक्टिव करेंगे कल, है ना। ये थोड़ा तो बड़ा है हमारा, बड़ा टॉपिक है। 2800 पेज नंबर पे है ना। अब ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसमें तो सारे टॉपिक बड़े बड़े हैं, ग्रामर है ना ये। तो एक बार ऑब्जेक्टिव दिखलाओ, कितने पेज नंबर पे है? तो ये था भाई हमारा आज क्या, यूज़ ऑफ शैल बी और विल बी। ठीक है।